जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु तो दूर, परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भाव भी अत्यंत दूर, चैतन्य तत्व के आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग परिणति भी जिस ध्रुव ज्ञायक देव में एक समय के लिए भी मिलती नहीं, यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूँ। त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यह राग की दीवार के अनंत परमाणुओं से अत्यंत न्यारा है। वर्तमान में भी यह राग की दीवार के अनंत परमाणुओं में से एक भी परमाणु में ज्ञान नहीं, चैतन्य नहीं, चेतना नहीं। यह देह के परमाणु अनंत परमाणुओं का यह बंधन, जिन परमाणुओं में चैतन्य स्वभाव ही नहीं है, अनंत परमाणुओं के बंधन को जानता हुआ भी जो स्वयं का ही अनुभव करता है, जो ज्ञान का ही अनुभव करता है, प्रति समय यह जागृति की परमाणुओं का अनुभव ज्ञान में हो ही नहीं सकता। यह अनुभूति ज्ञान की है, यह अनुभूति ज्ञान में है, यह अनुभूति स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है।
मैं चैतन्य परमात्मा अनंत परमाणु, पहाड़ के परमाणु, गुफा के परमाणु, बाहर से देखे तो गुफा के परमाणु जैसे बीच में कहीं अवकाश ही नहीं है, ऐसे ही ये देह के परमाणुओं को देखे तो पुद्गल के अलावा और कुछ भी दिखता नहीं। बाहर से देखे तो पहाड़ ही दिखता है, भीतर जाकर देखे तो भीतर एक अवकाश है, गुफा है। बाहर से ही देखे तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड दिखाई देता है, मगर भीतर झांक करके देखे तो चैतन्य गगन है, चैतन्य आकाश है। जिस चैतन्य आकाश में ज्ञानी का वास है, यह चैतन्य गगन ही मैं हूं। गुफा के अनंत परमाणुओं के ढेर में जिन्होंने इस राग की दीवार के अनंत परमाणुओं के ढेर में डाल दिया हो और ये जाना हो कि ध्रुव चैतन्य सत्ता इन परमाणुओं में कहीं पर भी नहीं। जहां हूं प्रति समय स्वयं का ही अनुभव हो रहा है। प्रति समय यह ज्ञान की उठती तरंगों में अनंत गुणाधिपति न्यायक का दर्शन होता है। जैसे सागर की तरंग में सागर का दर्शन होता है, यह ज्ञान की प्रति समय उछलती तरंग में चैतन्य परमात्मा का दर्शन होता है। तीन लोक में भले ही अनंत द्रव्य हो, मगर अनंत द्रव्य होने पर भी मैं एक हूं, मैं अखंड हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं नित्य हूं। लोक में होने पर भी मैं अपने चैतन्य लोक के बाहर कहीं पर भी नहीं हूं। लोक के भले ही तीन भेद हो, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, मगर मैं स्वयं चैतन्य लोक हूं। जिस चैतन्य लोक में कोई भी भेद नहीं, यह चैतन्य लोक मैं स्वयं हूं। देह के अनंत परमाणुओं में यह चैतन्य लोक फैलता नहीं। राग के विकल्प में यह चैतन्य लोक फैलता नहीं। चैतन्य लोक में निवास करके ज्ञानी ने यह जाना कि बोलने का विकल्प, सुनने का विकल्प, लिखने का विकल्प, पढ़ने का विकल्प, ये विकल्प स्वयं ही अलोक है। क्योंकि मेरा जहां जहां विस्तार देखता हूं, शुद्ध चैतन्य तत्व के अतिरिक्त मेरा कहीं भी विस्तार नहीं। जहां जहां शुद्ध ये चैतन्य सत्ता, जहां जहां ये ज्योति का विस्तार है, बस वही यह ज्ञान ज्योति, यह मैं हूं। धुएं में ज्योति का विस्तार नहीं है, ऐसे ही जैसे मिट्टी में ज्योति का विस्तार नहीं है। इसलिए ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है। इसलिए ज्ञानी स्वयं को देह रूपी मिट्टी
और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं का पड़ोसी मानता है। यह चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा में हूं। अनंत काल तक यह चैतन्य गुफा में वास करने पर बाहर निकलने का मन ही न हो, क्योंकि मन की तो मृत्यु हो जाती है। लोक में जो ये गुफा है, इन गुफाओं में तो भीतर जाओ तो बाहर के विकल्प उत्पन्न होते हैं, भीतर गए तो बाहर के विकल्प उत्पन्न होते हैं, मगर बाहर जाना, यहाँ चैतन्य परमात्मा के भीतर डुबकी लगने पर यह विकल्प ही नहीं होता कि मैं चैतन्य स्वरूप के बाहर अब निकलूं। यह चैतन्य गुफा में वास करने पर निर्विकल्प वास होता है। बाहर का उजाला इस गुफा के भीतर भले आता हो, मगर बाहर ये जो राग और द्वेष के विकल्प, ये चैतन्य गुफा के भीतर नहीं आते। कितना भी घना अंधेरा हो, मगर अंधेरे में यह चैतन्य ज्योति सदैव प्रकाशित हो रही है। यह जागृति, ये सदैव चैतन्य ज्योति प्रकाशित हो रही है। यह चैतन्य ज्योति सदैव प्रकाशित हो रही है। यह चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं। मैं गृहस्थ भी नहीं और मुनि भी नहीं, क्योंकि गुफा के भीतर प्रवेश करने पर गृहस्थ और मुनि का विकल्प ही नहीं। ऐसी यह चैतन्य गुफा, ऐसी यह चैतन्य गुफा, यही मैं हूं। मैं चैतन्य गुफा हूं। जिस चैतन्य गुफा में मांस का भक्षण करने वाले मांसाहारी प्राणी तो आते ही नहीं है, इस चैतन्य गुफा में मांस स्वयं ही आता नहीं है। जैसे वाघ और शेर जिन्हें तुम बाहर देखो और गुफा में आता हुआ न देखो, ऐसे ही ये मनुष्य देह, यह मांस, ये मनुष्य देह, यह मांस चैतन्य गुफा के भीतर आता ही नहीं देखते। ऐसे ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य गुफा, चैतन्य गुफा, चैतन्य गुफा, चैतन्य गुफा, राग का घना अंधेरा चैतन्य गुफा में नहीं है। ये चैतन्य गुफा में ज्ञान दीपक प्रज्वलित है। ये चैतन्य गुफा में ये चैतन्य ज्योति प्रज्वलित है। ये चैतन्य ज्योति बिन बाती बिन तेल है। यह चैतन्य ज्योति इसलिए तो कभी बुझती नहीं है, क्योंकि तेल घट जाए, तेल खत्म हो जाए तो ज्योति बुझ जाए। बिन बाती बिन तेल यह ज्योति है। यह चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं। गुफा के भीतर रह करके भी जिन मुनिराज ने, नग्न दिगंबर मुनिराज ने, ये गुफा के परमाणुओं में ही, ये गुफा के परमाणुओं में ही इन परमाणुओं के ढेर को देखा। गुफा में रहते हुए भी जो गुफा में वास नहीं करते, क्योंकि ज्ञानी मुनि का वास तो चैतन्य गुफा में है। ऐसे अनंत परमाणु, ये अनंत परमाणुओं के ढेर में
ये परमाणुओं को देखा, पृथ्वी के परमाणु में पृथ्वी को देखा, मिट्टी के परमाणु में मिट्टी के परमाणुओं में ये मिट्टी को देखा। इतनी दूरी और इतनी सत्य की समझ है कि जैसे भोजन करते समय हाथ में बादाम का टुकड़ा लिया, हाथ में काजू का टुकड़ा लिया, और जैसे तुम उस बादाम के टुकड़े का निरीक्षण करो कि ये बादाम के टुकड़े के परमाणु जिसमें ज्ञान नहीं है, रोटी के टुकड़े के परमाणु जिसमें ज्ञान नहीं है, जब वे ही परमाणु शरीर में जाते हैं, जब उन्हीं परमाणुओं से ये शरीर की रचना होती है, और फिर वे ही परमाणु फिर शरीर से दूर जाते हैं। जो बादाम के परमाणु अभी शरीर के भीतर गए, वे ही बादाम के परमाणु फिर विष्टा होकर देह से दूर जाते हैं। ऐसा निरीक्षण करना भेद विज्ञान के लिए। इस गुफा के भीतर ये देह है और चैतन्य गुफा में मेरा वास है। ये भेद विज्ञान की यह कला है कि रोटी के टुकड़े को जैसे तुम देखो और ये देखो कि जिसमें चैतन्य पना नहीं, जो रोटी के परमाणु जानते ही नहीं है कि मैं रोटी हूं, जो विष्टा के परमाणु जानते ही नहीं है कि मैं विष्टा हूं। जब रोटी के परमाणु ज्ञान स्वभाव से रहित है, विष्टा के परमाणु ज्ञान स्वभाव से रहित है, जिसमें कभी है ही नहीं चैतन्यपना, है ही नहीं। ये दोनों अवस्था को तो तुम देखते हो, रोटी को भी तुम देखो और विष्टा को भी देखो। जिन दोनों अवस्थाओं में जो परमाणु है, उन परमाणुओं में ज्ञान है ही नहीं। तो बीच में जो कुछ समय के लिए 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के लिए जो परमाणु ये देह के रूप में है, जब रोटी में ज्ञान नहीं और विष्टा में ज्ञान नहीं, तो बीच में ये 8 घंटे के लिए जो परमाणु देह के रूप में है, वे परमाणु ज्ञान स्वभाव वाले कैसे हो सकते हैं? पहले भी जो जड़ है और बाद में भी जो जड़ है, वह परमाणु वर्तमान में चेतन कैसे हो सकते हैं? इसलिए इन परमाणुओं को, इसलिए ये देह के परमाणुओं को अभी वर्तमान में ही जड़ देखना। ये परमाणुओं में स्वभाव ही नहीं है, चैतन्य पना ही नहीं है। ऐसा ये देह के परमाणु को जिन्होंने पहाड़ के पिंड के रूप में देखा, ये परमाणु ऐसे ही जड़ है। जैसे तुम रोटी को थाली में दूर देखते हो, ऐसे ही ज्ञानी गुफा में इस देह को देखते हैं। ये पौद्गलिक गुफा के भीतर इस देह को ऐसे ही देखते हैं। ये गुफा के भीतर ऐसे ही देखते हैं जैसे तुम थाली में रोटी को देखते हो। और ये तुम देखते हो कि वह रोटी कितनी भी नजदीक आ जाए तो भी वह रोटी चैतन्यमयी कैसे हो सकती है? ये देह के परमाणु भगवान आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही होने पर भी ये देह के परमाणु चैतन्यमयी कैसे हो सकते हैं? इसलिए प्रति समय यह जागृति, यह चैतन्य ज्योति, यह ज्ञान का प्रज्वलित दीपक, जहां मिट्टी है ही नहीं। जैसे मिट्टी के पिंड में तुम देखो, कुम्हार को तुम जीवंत देखते हो और मिट्टी को वह रौंदता है, मिट्टी को तुम जड़ देखते हो। ये अनंत परमाणुओं को तुम उसी भांति देखो जैसे चैतन्य जीवन, ये चैतन्य जीवन। और कुम्हार उस मिट्टी का कर्ता बनने नहीं चाहता, कुम्हार मिट्टी के भीतर मिलने नहीं चाहता। वह जीवंत है और मिट्टी जड़ है। ये जड़, ये देह के परमाणु, ये जड़ देह के परमाणु, जिन परमाणु
मैं चैतन्य परमात्मा कहीं पर भी नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा कहीं पर भी नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा कहीं पर भी नहीं। रोटी के परमाणु को उठाया, गुफा में से बाहर निकल कर के मुनिराज आहार के लिए जाते हैं भगवान। जब आहार के लिए मुनि निकलते हैं तो देह के परमाणु को ऐसे ही देखते हैं, ये देह के परमाणु को ऐसे ही देखते हैं जैसे रोटी के परमाणु हो, जैसे विस्ता के परमाणु हो, ऐसे ही इस देह के परमाणु को तुम देखो, दूर से देखो, इस देह के परमाणु को तुम ऐसे ही देखो। और वहां मैं नहीं गया। गृहस्थ के घर पर जाते हैं आहार लेने के लिए, मगर बैठते नहीं है, वहां बैठते नहीं, खड़े खड़े आहार लेकर के निकल जाते हैं। ये ज्ञान की पर्याय बैठती ही नहीं है ज्ञेयों में, वह तो खड़े खड़े, वह तो प्रति समय यात्रा करती करती विकल्प के ज्ञेय, ये देह के परमाणुओं के ज्ञेय को मात्र जानती जानती विहार करती है। ये मुनियों का विहार है, ये ज्ञान की पर्याय का विहार है। और जहां जहां तुम परमात्मा को देखो, जहां जहां तुम चैतन्य देखो, तुम्हें प्रति समय विहार दिखेगा। ज्ञान की पर्याय का विहार हो रहा है, ज्ञान की पर्याय का विहार हो रहा है। ज्ञान की पर्याय ज्ञेयों में चिपकती नहीं। ये तो पंछी की भांति है। पंछी एक पेड़ पर, एक डाली पर बैठा और फिर उड़कर के किसी दूसरी डाली पर, मगर वह डाली पर बैठता है, वहीं पर जीवन भर नहीं रहता। यह ज्ञान की पर्याय एक ज्ञेय को जानती है, फिर मर गई, फिर दूसरे ज्ञेय को, फिर मर गई, फिर तीसरे ज्ञेय को, नया 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 नया। मगर वो पंछी जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़ पर जाए, पंछी एक है। ये ज्ञान की पर्याय भले पलटती रहे, ये ज्ञान की पर्यायों के ये पंख भले ही उड़ते रहे, मगर फिर भी ये जागृति की, ये चैतन्य की ध्रुवता, वे चैतन्य की ध्रुवता एक है। ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूं। देह के परमाणुओं में से बाहर निकलने से पहले ही जो देह के परमाणुओं को ऐसे ही देख चुका कि देह के परमाणुओं में, देह के परमाणुओं के भीतर जिसका वास ही नहीं हुआ, ऐसे दूर से वह देखता है ये शरीर के परमाणुओं को। कोई फर्क नहीं दिखता, अलग अलग प्रकार के आकार, उन आकारों के संग ही ऐसे परमाणुओं को देखता है। वे पत्थर मुझे पूछने नहीं आते, ये गुफा के पत्थर मुझे पूछने नहीं आते। हजारों वर्षों पुरानी हो गुफा, फिर भी उस गुफा में चैतन्य प्राण नहीं। ऐसे ही ये देह के परमाणु जो कुछ वर्षों के पहले ही ये देह का निर्माण हुआ, हजारों वर्षों पुराने इन पत्थरों में प्राण नहीं, तो ये देह की मिट्टी, ये देह की पृथ्वी, इस पृथ्वी में चैतन्य प्राण कैसे है? मैं चैतन्य प्राण हूं, मैं स्वयं ही चैतन्य प्राण हूं। प्रति समय यह जागृति, मैं स्वयं ही चैतन्य प्राण हूं। भावलिंगी मुनिराज की वह दशा, वन विहारी मुनि, एकांतवासी मुनि, जहां कोई नहीं मगर फिर भी अनंत गुणों का वैभव पाया भगवान। अनंत गुणों का वैभव, जहां और कोई पराया तो नहीं, पराया कोई नहीं, मगर फिर भी जहां अनंत गुणों को देखा कि अनंत गुणों के भेद यह भी पराये दिखाई दिए, वहां तो निर्विकल्प अनुभूति है, जहां अनंत गुणों के भेद का भी विकल्प नहीं। अनंत गुणों के भेद का भी विकल्प नहीं।
अनंत गुणों के भेद का भी विकल्प नहीं। ऐसी वह दशा, ऐसी वह दशा, ऐसी वह दशा। कैसी होगी वह मुनिराज की निर्विकल्प अनुभूति, कैसी होगी मुनिराज की निर्विकल्प अनुभूति। हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन होने वाले भावलिंगी मुनिराज गुफा के भीतर तो जाते हैं, मगर गुफा के बाहर ही नहीं आए, वहीं पर ही ध्यान में लीन है और वहीं से ही वे देह को छोड़कर के निकल गए, बाहर भी नहीं निकले। मृत देह गुफा के भीतर ही रह जाए। शिष्य ढूंढे, मुनि भक्त ढूंढे कि मेरे गुरु कहाँ है, मगर गुरु तो मिलते ही नहीं, क्योंकि गुरु तो विदा हो चुके। गुरु की पड़ोसन है मगर वह गुफा में है, और शिष्य को गुरु की पड़ोसन भी जब नहीं मिलती तो गुरु कहाँ से मिलेंगे। ये गुरु की पड़ोसन भी शिष्य को नहीं मिलती। मुनिराज का शरीर एक बार गुफा के भीतर गए और वहां चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी आनंद 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 की धारा, और उसी में ही देह के परमाणुओं से जो बाहर निकल गए, उसी में ही देह के परमाणु को विदा करके जो मुक्त हो गए, विदा करके मुक्त हो गए। जैसे कोई व्यक्ति विमान में बैठा हो और विमान में बैठा और विमान में से बाहर ही न निकले, वहीं पर ही उसके जैसे प्राण निकल जाए। शरीर तो विमान के अंदर है, मगर शरीर विमान के अंदर होने पर भी वह व्यक्ति जैसे विमान से बाहर निकल गया, वह जीव तो जैसे विमान से बाहर निकल गया। विमान के भीतर होने पर भी वो विमान से बाहर गया, क्योंकि मुर्दा रहा विमान में और वह बाहर। मुनिराज का शरीर रहता है गुफा के भीतर और मुनि का आत्मा तो विदा हो गया। ऐसे भावलिंगी मुनिराज, वन विहारी संत, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसा चैतन्य परमात्मा का लक्ष्य, जिस लक्ष्य से मुनि धर्म अंगीकार होता है, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूँ।